कहानी का शीर्षक पुण्य और पाप का मोल। एक पंडित और एक वेश्या की मृत्यु के बाद की कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार हर हर महादेव बोल दीजिए। गांव के प्रसिद्ध पंडित हरिप्रसाद अपने तप, पूजा और प्रवचनों के लिए जाने जाते थे। हर सुबह लोग उनके चरण छूते और हर शाम वे धर्म का उपदेश देते। परंतु एक रहस्य था, उनके मन में अहंकार भर चुका था। वह दूसरों को नीचा दिखाते और गरीबों की सहायता केवल दिखावे के लिए करते। वे भीतर से कठोर हो चुके थे, करुणा और सहानुभूति से शून्य। उसी गांव में एक वेश्या रति रहती थी। समाज उससे तिरस्कार की दृष्टि से देखता, लेकिन वह चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करती। बीमारों को खाना खिलाती, अनाथ बच्चों की देखभाल करती और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर देती, बिना किसी दिखावे के। वह जानती थी कि उसका पेशा समाज की दृष्टि में कलंक है, लेकिन उसका हृदय निर्मल था। समय बीता और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। पंडित की मृत्यु धूमधाम से हुई, पूरे गांव ने उसे कंधा दिया। वहीं वेश्या की मृत्यु पर कोई रोने वाला नहीं था, सिवाय उन अनाथ बच्चों के जिन्हें उसने मां का साया दिया था। परंतु असली न्याय मृत्यु के बाद हुआ। दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा जोखा खोला। पंडित का नाम सुनते ही दरबार में मौन छा गया। सबने सोचा कि वह सीधा स्वर्ग जाएगा। लेकिन जब कर्मों का तुलनात्मक लेखा खोला गया तो ज्ञात हुआ कि पंडित का पुण्य बाहरी था, वह अपने कर्मों से अधिक अपने अभिमान और घृणा में डूबा रहा। दूसरी ओर वेश्या का जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसने दिल से सेवा की, बिना स्वार्थ, बिना घमंड। यमराज ने फैसला सुनाया, पंडित, तुम्हें अपने अभिमान और आडंबर के कारण पहले नरक में आत्मशुद्धि के लिए भेजा जाएगा। और रति, तुम्हारा मन स्वच्छ था, सेवा भाव सच्चा था, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सुनकर पंडित की आत्मा स्तब्ध रह गई और रति की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे समाज से नहीं, स्वयं ईश्वर से मान्यता मिली। सीख, धार्मिक आडंबर, दिखावे और बाहरी रूप से पवित्र होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक सच्चा, दयालु और सेवा भाव से भरा हृदय। पुण्य और पाप का निर्णय समाज नहीं, कर्म और नियत तय करते हैं। अगर ऐसे ही ज्ञान की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।